का नोट है M&M पर, और M&M कंपनी ने जो है एक अपने XUV 700 मॉडल पर है उस पर प्राइस कट किया है, और ये प्राइस कट करीब करीब 2 लाख रुपए का किया है। अब ये जो प्राइस कट एक एक्सिस कैपिटल का मानना है बहुत ही नेगेटिव है कंपनी के लिए, और ये जो प्राइस कट कंपनी ने किया इसके पीछे 2 कारण है। पहला है कि जो वीक रिटेल डिमांड है मार्केट में उसके कारण ये प्राइस कट हुआ है, और उसी के साथ जो कंपनी के पीयर्स है उन्होंने भी कई प्राइस कट लिए हैं, जिसके कारण M&M ने भी ये प्राइस कट का मूव दिया है। ऑल्सो अगर एक्सिस कैपिटल ने इसका एबिटा लॉस देखे इम्पैक्ट कंपनी पर क्या आएगा, तो वो करीब करीब निकल के आ रहा है 30 से 35 करोड़ पर महीना, और अगर एनुअल बेसिस पे देखें तो ये निकल कर आ रहा है 360 से 400 करोड़ के एबिटा इम्पैक्ट के ऊपर, जो कि कंपनी का करीब करीब 2 से 3% एबिटा है। इसी के चलते आज अगर हम M&M का फॉल देखें तो करीब करीब सुबह 6% का फॉल इसमें देखने मिला है। जिन्हें बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी डिटेल बताने के लिए। ऑलरेडी सृष्टि ने भी आपको काफ़ी हद तक गाइड किया है कि जो XUV 700 के रेट घटाए गए हैं, रेट घटाना जुर्म नहीं है इस देश में, रेट घटा सकते हो, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के पैमाने से थोड़ा भी ज़्यादा ऊपर नीचे करोगे तो फिर उसका रिएक्शन कम से कम मार्केट पे आपको सेम डे मिलेगा। बाद में ग्राउंड पे गाड़ियाँ बिके, कम बिके, ज़्यादा बिके, वो एक अलग हो सकता है, लेकिन मार्केट पे रिएक्शन सेम डे आएगा। और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 5% का, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये औसत से थोड़ा ज़्यादा गिराया गया है और इसके आने वाले दिनों में नंबर्स पे असर आएगा। एक और चीज़ समझता हूँ, मैं ज़्यादा ऑटो कवर नहीं करता, सृष्टि के बाद ज़्यादा ज्ञान है इसके रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी मैं अपना निजी एक्सपीरियंस बताता हूँ। M&M की कुछ फ्लैगशिप गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, उसमें XUV 700 का टिपिकली पीयर मार्केट के अंदर मिलता नहीं है जल्दी रेट के हिसाब से भी और कैलकुलेशंस के हिसाब से भी। इसकी अच्छी गाड़ी है और ये काफ़ी अच्छी से भी है, और मेरे को जहाँ तक समझ है ये शायद बुकिंग पे भी है, मतलब ये आपको बाद में मिलती है, वेटिंग पे चल रही है। ये सृष्टि में ठीक बोल रहा हूँ, इसकी गाड़ी ये वेटिंग पे भी है क्या XUV 500? जी जी बिल्कुल डिम्पी, ना ही सिर्फ 500 बल्कि थार की आप वेटिंग देख लीजिए, स्कॉर्पियो की वेटिंग देख लीजिए, अभी भी कई महीनों की वेटिंग जो है वो इन सभी गाड़ियों पे फिलहाल देखने को मिल रही है। पर XUV 700 डिम्पी काफ़ी फ्लैगशिप मॉडल है, इसकी वेटिंग 1.5-2 साल तक गई है, और ख़ास तौर से लग्जरी की जो डिमांड थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अभी डिम्पी 2 चीज़ें हो रही हैं, ना ही सिर्फ कंपनीज जो हैं प्राइस कट कर रही हैं, दूसरी बात ये भी है कि इन्वेंट्री लेवल्स सभी कार कंपनीज के बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, क्योंकि अब हम देखेंगे 1-2 महीने में दिवाली सीजन आएगा, कंपनी सोचेंगी कि जो नए मॉडल्स हैं उनको लेकर आए, तो उससे पहले कुछ इन्वेंट्री खाली करने का भी कंपनी का कुछ प्लान होगा। क्योंकि आप देखिए कल टाटा मोटर्स की तरफ से भी कुछ प्राइस कट की अनाउंसमेंट्स आई थी। M&M की जो प्राइस कट की अनाउंसमेंट से ज़्यादा रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी फ्लैगशिप मॉडल का प्राइस कट किया है और बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्राइस कट किया है। तो कुछ चीज़ें तो ज़रूर है जिसको लेकर इन्वेस्टर्स थोड़े से निराश भी हैं और थोड़े से कंसर्न भी हैं, और ब्रोकरेजेस का भी ऐसा ही मानना है, और आप देखिए स्टॉक में भी गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है।